बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। इस कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। वे अपना अधिकांश समय पूजा, भक्ति और ध्यान में बिताती थीं। युवावस्था में पहुंचकर वैष्णवी ने मानव कल्याण के लिए तपस्या करने का संकल्प लिया। वे उत्तर भारत की ओर चल पड़ीं और जम्मू की पवित्र त्रिकुटा पहाड़ियों में आकर रहने लगीं। यहाँ उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उनके दर्शन करने आने लगे। इसी दौरान भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक उनकी दिव्य शक्ति से प्रभावित हुआ। वह माता का पीछा करने लगा। माता वैष्णवी भक्तों की रक्षा करते हुए पहाड़ों और जंगलों से आगे बढ़ती रहीं। कहा जाता है कि रास्ते में जब उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी, तब माता ने अपने बाण से पर्वत पर प्रहार किया और वहां से जलधारा फूट पड़ी। आज उस पवित्र स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए माता एक गुफा में पहुंची, जिसे आज अर्धकुमारी गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने 9 महीने तक ध्यान और तपस्या की। इसके बाद वे त्रिकुटा पर्वत की पवित्र गुफा में पहुंची। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तब माता ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और उसका वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, वह तुम्हारे दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं मानेगा। तभी से लाखों श्रद्धालु जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करते हैं। वे जय माता दी के जयकारे लगाते हुए पहाड़ों पर चढ़ते हैं, बाणगंगा में माथा टेकते हैं, अर्धकुमारी के दर्शन करते हैं और अंत में माता की पवित्र गुफा में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, माँ वैष्णो देवी उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं।